Oh my God! Wow! साहब चंगासी फायर फायर फायर। गुड इवनिंग गाइस। समय आ गया है, साल भर आपने अपने नींदें जो है गवाई है और जो है अपना समय बर्बाद किया है और उसको जो है आप धरातल पर और प्लेटफॉर्म पर जो है उतारने का समय आ चुका है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आप अपना मूल्य आंकते हैं कल उसी का साकार रूप है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है। बुद्धिमान वही है जो संकल्प से कार्य को निपटाना जानता है। तो उसके लिए जो है आपको कुछ में जो है ये दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स और जो है इसमें कुछ आपको जो आपका अपकमिंग पेपर्स है आपका 27 फेब को इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कोड है उसका 184। उसके लिए जो है आपको कम समय में अच्छे मार्क्स के जो है कैसे स्कोर कर सकते हैं वो आपको मैं जो है दिखाना चाहूंगा। और उसके लिए आपको करना है, कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। तो आइए हम आज जो है अपने काम की शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है तो वो क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला जो सेक्शन होगा, आप इसमें जो है मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये बताने की जरूरत है क्योंकि साल भर आपने पढ़ा है। बट पढ़ते तो सभी हैं, एग्जाम भी सभी देते हैं, लेकिन एक एवरेज क्या एवरेज यार, यू हैव टू गो टॉपर। आपको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए कुछ खास बात आपको ध्यान में रखनी है। और एग्जाम से पहले क्योंकि आपका केवल एक दिन शेष है तो इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा कुछ टिप्स देना चाह रहा हूं, हो सकता है कि आपके कुछ काम आ जाए। सो नंबर 1 सेक्शन ए कंटेन्स दैट इज रीडिंग स्किल्स ऑफ 20 मार्क्स। इसमें जो आपका अनसीन पैसेज होगा, तो एक समय था अनसीन पैसेज ऐसा होता था कि ये अनसीन पैसेज है और यहां पर इसी के सीधे सीधे आपको पहले पैराग्राफ में पहले का क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे जो पैसेज जो होता था तीसरी चौथी लाइन में ये आंसर सीधे सीधे मिल जाया करते थे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि यार ये कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट एज पर द एनईपी। तो उसके जो माइंड का जो ताला है उसको खोलने के लिए कोई दूसरी टाइप की चाबी का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो आपका जो है जो अब जो पैसेज आने वाला है अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, उसको कोई कहीं पता नहीं है, कहीं बुक में आपने नहीं पढ़ा हो, दैट इज इसीलिए उसको अनसीन बोलते हैं, दैट इज डेस्क्रिप्टिव। और उसकी वर्ड लिमिट होगी कम से कम 400 वर्ड्स और उसमें से बेस जो आपके 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो बिल्कुल जो है डायरेक्ट आपको आंसर मिलने वाले नहीं है। और मैं आपको सलाह दूंगा और केस स्टडी आपके दिमाग में हुआ भर गया होगा, केस नथिंग इज देयर, दैट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो ये नथिंग इज दिस, कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, इसकी वर्ड लिमिट जो आपका पैसेज होगा उसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स। इसमें भी आपको जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको बात एग्जाम में ये भी आती है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है कि यार कौन सा सेक्शन पहले, अगर बहुत ज्यादा ही डाउट बिल्कुल नहीं करना आपने, विदाउट प्रेशर आपने एग्जामिनेशन रूम में जाना है। उसके लिए आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, आपको पहले दिन ही आप जो है अपना एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक। और उस जो आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें आप और बहुत अच्छी तरह जो गहरी नींद लें, ताकि सुबह जो है बहुत पेशेंस के साथ आप एग्जाम रूम में जाए, एग्जाम रूम में जो है समय से पहले पहुंच जाएं, ताकि हड़बड़ी में आप कोई भी गलत काम न कर पाए और न कोई आपको प्रेशर हो। इसलिए जो आपको टाइम मैनेजमेंट में अभी कुछ देर और भी बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो है 3 घंटे का पेपर होगा और इसमें जो 180 जो है मिनट्स, 180 मिनट्स का 3 घंटे 180 मिनट्स हुआ और इसमें आप 10 मिनट्स लास्ट के 10 मिनट जो है आप किसके लिए बचा दें, रिवीजन के लिए बचा दें, तो आपके पास समय बचता है 170 मिनट। तो 170 मिनट को आपने डिवाइड करना है हर क्वेश्चन को, वो लगभग एक क्वेश्चन 2 मिनट, एक क्वेश्चन 2 मिनट का जो एवरेज आता है उस हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है। ठीक हो गया। तो सेक्शन ए की बात मैं कर रहा था, तो सेक्शन ए में जो है मॉर्निंग में ये जो है टोटली जो है, अब जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी ये सेक्शन देख पा रहे हैं आप, इसमें जो आपके जो टेक्स्ट बुक है एक तो आपका फुटप्रिंट्स वाली है और एक फर्स्ट फ्लाइट है। तो उन 2 बुक से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके जाने पहचाने क्वेश्चन होंगे और आपके पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो वो आपका इजीली हो जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप जैसे ही आपको 10-15 पे क्वेश्चन पेपर मिले, तो 10-15 पे क्वेश्चन मिलने पर सबसे पहले आप क्योंकि उसमें आपका माइंड फ्रेश रहता है, कुछ आप में सोचने की शक्ति होती है, उस आपका माइंड क्रिएटिव रहता है,
तो इन क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिक और बताऊंगा आप में कि जैसे हमने क्या किया, एग्जाम रूम में कोई भी है ना, हम भी जाते तो वी फील थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, बट इसलिए मैं कह रहा हूं आपको समय से पहुंचे, और मेडिटेशन तो पॉसिबल है नहीं एग्जाम रूम में, बट लंबी लंबी सांसें लें, अपने आप को रिलैक्स करें, और उसके बाद जो है पेपर के जो है क्वेश्चन पेपर पे जाएं, रीडिंग करें, जो आपको 15 मिनट निर्धारित समय दिया गया है। तो उस जो 15 मिनट का निर्धारित समय है, उस समय में आपने जो ये अनसीन पैसेज है, पढ़ना तो पूरा क्वेश्चन पेपर है, जब अनसीन पैसेज की बारी आती है तो इसके जो क्वेश्चन है उनका एक जो है फटाफट जो है अपने दिमाग में माइंड मैप बना ले उसका क्वेश्चन पेपर का, तब आप पैसे, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो है क्वेश्चन का आंसर जो है समझने में कोई परेशानी ना हो। पहले आपने करेंगे क्या, बच्चे करते हैं, पहले आपने पूरा पढ़ा, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे जाएं, तो तब तक आप जो है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको आंसर देने हैं वो आपके दिमाग में जल्द स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि पैसेज तो आपको 400 वर्ड सिखाते हैं, पैराग्राफ तो काफी लंबा है, तो इसलिए जो है आपका एक शॉर्ट बहुत जल्दी में आपने क्वेश्चंस को क्या करना है, एक झलक, एक नजर से एक नजरिया देख लेना है, उसके बाद आपने पैसेज पढ़ना शुरू करें, और बीच बीच में जो है उसको थिंक। और एक चीज और बताऊं आपको मैं, जो पॉइंट आपके पास कोई याद नहीं रहता, क्योंकि इतना एग्जामिनेशन का प्रेशर भी आपके पास है ना, क्वेश्चन भी है, तो आप क्या करें, लास्ट पेज में पहले सबसे टॉप में लिख दो रफ, ठीक है, और बीच में एक लाइन में कट, तिरछी लाइन में कर दें, ताकि बाद में इसमें जो आपको मेन में जिस क्वेश्चन का जो भी पॉइंट है उसमें जो है आप पॉइंट जो है उसको क्या करते जाएं, नोट करते जाएं, ताकि जो है आप जो आपके दिमाग माइंड में जो कुछ चीजें आ रही है उनको आप ना भूल पाए। बात क्लियर हो गई? तो आपके हिंट्स जिसको कह सकते हैं आप, तो लास्ट पेपर में ऊपर रफ लिख के कट, और अपने हिंट जो है उसमें जो पॉइंट है, और जब उस क्वेश्चन का नंबर आता है तो उस समय जो है, क्योंकि कुछ चीजें हमें अभी इस मोमेंट में याद आ रही होती हैं, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हिंट्स हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, उनको आप लास्ट पेज में जरूर लिख लें, ठीक, नंबर 2। सो उसके बाद पैसेज का आपका मैंने व्हाट आई टोल्ड डेस्क्रिप्टिव आपका आएगा, है ना, और दूसरा जो केस स्टडी, ये भी पैसेज ही होगा, इसके लिए वर्ड लिमिट थोड़ा कम होगी, और इसमें भी बेस क्वेश्चन होंगे, तो दोनों क्वेश्चन आपका जो ये पैसेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कहीं भी मार्क्स लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। नाउ उसके बाद नंबर आता है सेक्शन बी, दैट इज ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, दैट इज ऑल्सो 20 मार्क्स। इसमें जो है आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है, सेंटेंस, आपके गुरुजी ने भी आपको बताया होगा, अगेन आई एम क्लिकिंग दैट दोज पॉइंट्स, सेंटेंस हो गया, मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं आप, एंड एडवर्टाइजमेंट्स, और आपका कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, मम्मी पापा के घर में, बच्चे और माँ के बीच में, किसी टाइप का कन्वर्सेशन बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ग्रामर से पूछे जा सकते हैं, दैट इज, और इसमें एरर फाइंडिंग भी हो सकती है, तो आपके गुरुजी ने ज्यादा आपको बताया हो, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ओके। सो नाउ दिस इज द सेक्शन बी ग्रामर का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 लिखा भी मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अनसीन पैसेज डेस्क्रिप्टिव ऑफ 400 वर्ड्स, वर्ड लिमिट 420, और केस स्टडी दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, दैट इज आल्सो पैसेज ऑफ वर्ड लिमिट ऑफ मार्क्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 10 मार्क्स। एंड देन ग्रामर में जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ग्रामर वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग, लेटर एप्रिसिएशन, इस टाइप के लेटर्स आपके होंगे, दैट इज 5 मार्क्स। और उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ, और ये सिचुएशन बेस्ड आपका हो सकता है, इसमें क्या करना है आपको, पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ बेस्ड उसके लिए आपको जो है प्रॉब्लम बेस्ड होता है, पाई चार्ट, ग्राफ, क्लिप, एक्टिविटी बेस्ड, इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके। और एक लेटर राइटिंग में आपका जो है लेटर टू एडिटर, और आपके जो करंट जो सिचुएशंस आपकी हैं कि दैट इज वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, कोई भी इस टाइप के दैट इज के मतलब आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है। सो ये आपका 20 मार्क्स ग्रामर का सेक्शन बी का हो गया, और क्वेश्चन का तो हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, है ना। उसके बाद सेक्शन सी, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और आपका जो है फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए समवॉट, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चीजें हैं आपकी देखी हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई होंगी, तो इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं मैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब एक प्रकार से पैसेज ही टाइप का हुआ, दैट इज ड्रामा और प्रोज, फुटप्रिंट जो आपका जो बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और प्रोज जो आपकी है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट आई थिंक। सो उससे जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है दैट इज 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पैसेज होगा, जैसे पैसेज यहां था। सो दिस इज आपका जो है किसी आपका पैराग्राफ में बुक के बीच में से कोई लाइन ले ली, तो ये आपको जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं में से होगा, तो उनके क्वेश्चन आंसर आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 7 इज एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड, दैट इज आल्सो
ट्वेल्थ में इसको मैंने एस्टेंजा बोला था, ऑलमोस्ट कुछ चीजें कॉमन है. सो हेयर ऑल्सो दैट इज पैराग्राफ तो नहीं कह सकते उसका, दैट इज एस्टेंजा एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पोएट्री. अ फ्यू लाइन्स ऑफ पोएट्री विल बी टेकन और उसमें से आपको जो है पहचानना है किस चैप्टर का है और उस चैप्टर को पहचान गए फिर आपको उसकी समरी पता होगी. तो समरी पता होगी तो क्वेश्चन आंसर आप इजीली जो है दे सकते हैं. तो आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है. अपना जो है मनोबल ऊपर रखना, अपने आप को खुद मोटिवेट करें और आप जो है क्या नहीं कर सकते यार, आप सब कुछ कर सकते हैं साहब. बुद्धिमान वही है जो संकल्प से कार्य को निपटाना जानता है. अभी मैंने आपको बोला फिर अगेन, आप बुद्धिमान तभी हैं जब आपने जो और सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकालना सीखा है. और हर बच्चा जो है टैलेंटेड होता है, हर बच्चे में जो है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जो है ताकत होती है और वो कुछ भी कर सकता है. वो फायर कर सकता है जी, पानी में आग लगा सकता है. सो यू आर वन ऑफ देम, आप उन्हीं में से हो. दैट्स व्हाई डोंट मोटिवेटेड. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. और एक ध्यान रखना, आपको थोड़ा वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा है. दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. 40 एंड 50, जब वो 40 और 50 कह रहे हैं क्यों 50 लिखना है, 40 लिखो. एंड 40 एंड 50 दैट इज 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट, 5 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट और आपको केवल 4 करने होंगे. इंटरनल चॉइस इज देयर. और क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो दैट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट. दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. 40-50 मार्क्स. और यानी ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का 1 तो 3 4 जा 12 मार्क्स. क्लियर? देन इट इज ऑल्सो 3 मार्क्स. 3 2 जा 6 मार्क्स. इज इट? वर्ड लिमिट फॉर दिस इज 40 and 50 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट इज 2 में से एक क्वेश्चन करना होगा और दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप. इसकी वर्ड लिमिट है 100 and 120. एंड क्वेश्चन नंबर 11 दैट विल बी फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट. दैट इज ऑल्सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. So that is also 6 marks and word limit is also in the 100 and 120 and that is total marks are 40. So your complete paper is now of 80 marks. So dear students, so what are the points I discuss here? थोड़ा माइंड में रखें, जो है बिना किसी प्रश्न के रिफ्रेश रहें, अपने आप को मोटिवेट करें और जो है अपने आप में ये करेंगे आप सब कुछ कर सकते हैं. यू कैन. और ये रातों रात, हाँ बहन, हाँ फ्रेंड, आपने क्या पढ़ दिया, आपने क्या पढ़ा, डोंट गो फॉर दैट. हर बच्चा अपने स्तर का पढ़ता है, हर बच्चे का अपना मेंटल IQ लेवल अलग होता है. तो डोंट फॉलो दैट अदर. अच्छी चीजों को फॉलो, अच्छी बात है, बट आप पूछते रह जाएंगे आपने क्या पढ़ दिया, क्या इंपॉर्टेंट है. जो पढ़ देंगे, अब समय नहीं है. जो आपने पढ़, ये तो साल के अंदर क्लासरूम के अंदर की बातें हैं. यस, व्हाट शुड बी डन, व्हाट नॉट शुड बी डन. फ्रेंड्स की फ्रेंड इज रियली, आपका फ्रेंड जो है बहुत बड़ा अच्छा मित्र होता है. तो उसको वो सब कुछ जो है सेशन और जो क्लासरूम चल रही होता है. लेकिन अब समय आ गया है आपको कंसंट्रेट करने का, आपको ज्यादा इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना है. जो आता है उसी पे आपने, उसी को लेके एग्जामिनेशन रूम में जाना है और जो है अपने प्लेटफॉर्म, अपने धरातल पर, अपने आंसर शीट पर आपने लिखना है और अच्छे नंबर लाके जो है अपना जो है आगे का मार्ग प्रशस्त करना है. एंड विद दीज वर्ड्स और विद दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन 27, दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 फॉर क्लास 10. एंड अगेन आई एम सेइंग यस, you can do and can do and can do. And with this again best wishes in advance and best of luck. अच्छा